हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे यानी विश्वभर ये चैतन्य भागवत के हिंदी में रूपांतरित कुछ अंश मैं यहाँ पर विमोचन कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, एक बार बोल के देखिए, कृष्णा कृष्णा बहुत आनंद है। राम राम जब कल हम लोग ने सुने थे बताए थे गौरांग महाप्रभु एक दिन बोल पड़े कि आप पढ़ाई खत्म हो गया, आप कीर्तन शुरू कर रहे हैं। उसी हिसाब से आप हिंदी में हास्य पाठ कहते हैं इसको। आइए श्री विश्वम्भर अपने छात्र के संग स्वयं अपने नामामृत का स्वागत करते हुए मानो समाधि में लीन हो गए। अपने चारों ओर के परिवेश से अनजान को बराबर धरती पर गिरते हुए कीर्तन करो और कीर्तन करो और कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो कह रहे थे। निमाई के घर से उच्च कीर्तन की ध्वनि सुनकर सारे नवद्वीपवासी दौड़कर वहां आने लगे। जब वैष्णवगण वहां पहुंचे, महाप्रभु ने दिव्य उन्माद को देखकर वो विस्मित रह गए। उनके आनंद की सीमा ना रही। वे विचार करने लगे। अनंत नवद्वीप के संकीर्तन आंदोलन आरंभ हो गया। एक समय जो निमाई उदंडता और अभिमान के मूर्तिमान स्वरूप था, आज वो भगवान प्रेम के उन दुर्लभ लक्षणों का प्रदर्शित कर रहा था जो नारद मुनि जैसे महान भक्तों ने भी विरल देखे जाते हैं। सब भक्त आश्चर्यचकित खड़े ये सब देख रहे थे। कुछ समय में विश्वम्भर अपने समाधि से बाहर आए। उनके मुख से कृष्ण कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं निकल रहा था। यद्यपि महाप्रभु ब्रह्म चेतना में लौट आए थे, परंतु भी वे सांसारिक विषयों पर चर्चा नहीं कर रहे थे। महाप्रभु को ऐसा अस्थिर स्थिति में देखकर भक्तों ने उन्हें शांत किया और अपने घर लौट आए। विश्वम्भर के स्वरूप, विश्वम्भर के स्वल्प संग से उनके कुछ विद्यार्थी चित्त में इस संसार से विरक्त तथा श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आसक्ति की भावना जाग उठे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु मुक्त रूप से हरिनाम संकीर्तन वितरण करने लगा, जिसे देखकर भक्तों के सारे कष्ट एवं दुख पूरी तरह नष्ट हो गए। जब अद्वैत आचार्य विश्वम्भर को इन दिव्य भावों के विषय में सुना तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैष्णव को बताया, भाइयों, कल रात मैंने एक सपना देखा, उसके विषय में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोकों को ना समझ पाने के कारण मैं अत्यंत दुखी और निराश था, और इसीलिए उपवास करने लगा। तभी एक व्यक्ति सपने में मेरे पास आया और कहा, उठो आचार्य, कुछ खा लो।
मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक का वास्तविक अर्थ बताऊंगा, परंतु पहले उठकर कुछ खा लो और फिर मेरी पूजा करो। तुम्हारे दुख और निराश के दिन अब चले गए हैं, तुम्हारे सब तपस्या अब फलभूति होंगे। तुमने अब तक जितने उपवास और पूजा की है, जितनी बार भी तुमने उच्च स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहकर भगवान को पुकारा है, इन सब को फल तुम्हें प्राप्त होगा। शीघ्र ही प्रत्येक राज्य, नगर और गांव में भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन गूंजेगा। तुम्हारी कृपा से प्रत्येक व्यक्ति श्रीवास ठाकुर के घर में भक्त के उन दिव्य लक्षणों का साक्षी होंगे जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। इस समय मैं जा रहा हूँ, परंतु शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। जब मैंने अपने आंखों खोली तो अपने सामने विश्वम्भर को खड़ा पाया, परंतु अगले ही क्षण वो अदृश्य हो गया। विश्वम्भर का बड़ा भाई विश्वरूप मेरे घर में श्रीमद् भागवत गीता पर चर्चा करने आया करता था। उस समय विश्वम्भर अत्यंत मनोहर बालक था। वो अपने भाइयों को बुलाने अक्सर मेरे घर आता। जब मैं उसे देखता, उसके रूप सौंदर्य को देखकर पूरी तरह सम्मोहित हो जाते। अनायास ही मेरे मुख से निकल पड़ता, भगवान श्री कृष्ण में तुम्हारे दृढ़ भक्ति है। इस बालक के नाना थे नीलंबर चक्रवर्ती, जो अपने समय के बड़े विद्वान थे। इसीलिए ये स्वाभाविक है कि उनका नाती भी भगवान का महान भक्त होगा। विश्वम्भर के कार्य के विषय में सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। तुम सब उसके ऊपर कृपा करो, जिससे वो भक्ति के उच्च भाव का विकासित कर सके। ये कहकर अद्वैत आचार्य हर्षोल्लास में गर्जन करने लगे और अन्य भक्तों भी उनके साथ हुंकार भरने लगे। अद्वैत आचार्य प्रणाम करके सब भक्त आनंद से भर कीर्तन करते हुए आपने अपने घर लौट आए। जब भी विश्वम्भर मार्ग में किसी से मिलते, वो अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे बातें करते। प्रातः समय गंगा स्नान के लिए जाते समय मार्ग में उनकी भेंट भक्त से हुई। श्रीवास ठाकुर को देखकर महाप्रभु ने प्रणाम किया। विश्वम्भर ने व्यवहार को देखकर भक्त प्रसन्न हो गए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुम्हारे नैष्ठिक भक्ति रहे। सदैव भगवान श्री कृष्ण के नाम एवं जस गान करते रहो। भगवान श्री कृष्ण का भजन करने वाला व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मंगल एवं शुभ होता है। दूसरे और श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन होकर व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता, विद्वता, धन इत्यादि का कोई मूल्य नहीं है। कृष्ण ही परम पिता और प्रत्येक प्राणी के जीवन एवं प्राण है। उनके प्रति प्रेम विकसित करने का प्रयास करो। ये वचन सुनकर विश्वम्भर अत्यंत प्रसन्न हो गए। भक्तों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, निश्चित ही आप सबका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जैसे महान भक्तों श्री कृष्ण भक्ति की भेंट देने में पूरी तरह सक्षम है। भगवान श्री कृष्ण उनके भक्तों की सेवा करने वाले लोगों पर विशेष अनुग्रह करते हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप सब मुझे
भक्ति पथ में शिक्षा दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मैं आप जैसे शुद्ध भक्तों की सेवा करूंगा तो मेरे चित्त में श्री कृष्ण चरण कमलों के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। नम्रता वश महाप्रभु गिर गिर कर भक्तों के चरणों पकड़ने लगे। वो भक्तों के कपड़े सुखाने, उनके वस्त्रों की तरह करने और उनके भारी सामान घर तक पहुंचाने में उनकी सहायता करते। सब भक्त प्रेम पूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास करते हुए कहते हैं, विश्वम्भर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? परंतु महाप्रभु उनकी सेवा नहीं छोड़ते। इस प्रकार महाप्रभु प्रतिदिन अपने भक्तों के कार्य साध कर नाना प्रकार से उनकी सेवा करते। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु फिर भी अपने पद को त्याग कर वे भक्तों की सेवा कर रहे थे। शास्त्र में घोषणा की गई है कि भगवान प्रत्येक प्राणी के परम हितोषी मित्र है और प्रत्येक के साथ समभाव रखते हैं, परंतु फिर भी शुद्ध भक्त के साथ व्यवहार करते हुए इस नियम का तोड़ देते। इस कथन का ये प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दुर्योधन को पूरे वंश को नष्ट कर दिया। भक्तों का स्वभाव भगवान श्री कृष्ण की सेवा होता है और श्री कृष्ण का स्वभाव भक्तों की सेवा होता है। अपने समर्पित भक्तों के प्रेम में भगवान कृष्ण खरीदे जाते हैं और इस प्रकार भक्त उन्हें नियंत्रित करते हैं। द्वारका में सत्यभामा की लीलाओं में इस कथन की पुष्टि करते हैं। महाप्रभु की नम्रता देखकर सब भक्त प्रभावित थे। वे प्रार्थना करने लगे, हमारी ये प्रार्थना है कि तुम्हारी कृपा से हरिनाम का उपहास उड़ाने वाले ये मूर्ख लोग एक दिन भागवत प्रेम का अमृतमय सागर में डूब जाएं। इस प्रकार शास्त्र का अतुलनीय ज्ञान द्वारा तुमने सब विद्वानों का परास्त किया, उसी प्रकार तुम अपने भक्तों की शुद्धता द्वारा पतित नास्तिकों का नाश करो। वैष्णवों ने महाप्रभु की चरण कमलों छुए और फिर से समाज में व्यक्त भक्तिहीनता के प्रति अपना शोक व्यक्त करने लगे। भक्तों का दुख सुनकर महाप्रभु विचार करने लगे, उन्हें शीघ्र ही अपना वास्तविक स्वरूप उजागर कर देना चाहिए। विश्वम्भर ने उत्तर दिया, तुम सब भगवान के अतिशय प्रिय भक्त हो, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। विश्वास रखो कि जब तुम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हो तो उस समय तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, स्वयं मृत्यु भी नहीं। ये पापी नास्तिक भला तुम्हें क्या बिगाड़ेंगे? भगवान अपने भक्तों को दुख नहीं देख सकते और इसीलिए वे उनकी रक्षा हेतु अवतार लेते हैं। मैं जानता हूँ कि आप सब नवद्वीप में श्री कृष्ण चंद्र के अगले अवतार के निमित्त बनेंगे, जिससे मायाबद्ध संसार का उद्धार हो सके। कृपया मुझ पर अपनी कृपा रखें, जिससे मैं आपका नम्र सेवक बन सकूं। श्री विश्वम्भर का प्रत्येक वैष्णव ने चरण छूने लगे और वैष्णव ने भी भर भर कर उन्हें आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात वे स्नान करके अपने घर लौट आए। महाप्रभु अत्यंत उल्लासित भाव में थे, परंतु मन में भक्तों की बातों की उनकी दुर्दशा का स्मरण
करके उनका क्रोध जागृत हो उठा। गर्जन करते हुए उन्हें कहा, मैं इन सबको नष्ट कर दूंगा, इनका विनाश कर दूंगा। महाप्रभु के चित्त विरोध भांति भाप उठ रहे थे। कोई बार हंसते, कोई बार अचेत होकर धरती पर गिर पड़ते, और कोई बार वे नास्तिक का विनाश करने पर विचार करते। उनके इन बदलते भावों को देखकर सची माता अत्यंत चिंतित थे। उन्हें लगा कि उनका पुत्र किसी विचित्र रोग के चपेट में आ गया है। उसके हृदय में निमाई के प्रति स्नेह अतिरिक्त अन्य कुछ था ही नहीं, और उसके दिव्य उन्मादों को देखकर वो चिंतित हो जाती। सची माता जिससे भी मिलती उससे कहती, भगवान ने मेरे प्रति और बड़े पुत्र को, मेरे पति और बड़े पुत्र को मुझसे छीन लिया। आप मेरे पास ये पुत्र शेष बचा है, परंतु इसके कार्य देखकर मुझे बहुत चिंता होती है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। कोई बार ये हंसता है, कोई बार रोता है, और कोई बार भूमि पर गिरकर मूर्छित हो जाता है। अक्सर वो अपने आप से ही बातें करते हैं, और कोई बार चिल्लाता है, इन नास्तिक का सिर फोड़ दो, नास्तिकों का सिर फोड़ दो। कई बार किसी वृक्ष को देखकर दौड़ता है, उसके ऊपर चढ़ने की, बार चढ़ने के बाद वो अपने आंखें बंद कर लेता और नीचे गिर जाता है। कोई बार वो अपने दांतों कटकटाता है, कोई बार अपने हाथों से पूरे शरीर को थपथपाते हैं, और फिर भूमि पर गिर जाता है तथा बिना कुछ कहे धूल से लोट-पोट होने लगता है। साधारण अज्ञानी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे भागवत प्रेम को दिव्य लक्षणों का नहीं समझते थे। उन्हें तो ये लगता कि महाप्रभु के शरीर में वायु विकार हुआ है। सची माता की बातें सुनकर कुछ लोग विश्वम्भर से मिलने के लिए आए। उन्हें देखकर महाप्रभु अक्सर उन्हें धमकाते हुए उनके पीछे दौड़ने लगते। वे लोग हंसते हुए वहां से भग जाते। उन्हें विश्वास हो जाता कि निमाई को पागलपन का कोई रोग है। कुछ लोगों ने ये सलाह दी कि विश्वम्भरों को बांध कर रखा जाए, जिससे वो किसी की हानि ना पहुंचा पाए। चिंतित होकर सची माता इन लोगों को पीछे दौड़ जाती और उन्हें शांत करने का प्रयास करती। वे लोग सची माता को अलग अलग उपचार बताते। एक ने कहा, तुम्हारे पुत्र वायु विकार है, जब भी उसे पागलपन का दौरा पड़े उसके पैर बांधकर उसे नारियल का पानी पिलाओ। एक अन्य ने कहा, इस पर कोई साधारण औषधि कार्य नहीं करेगी, तुम इसे शिव आयुर्वेदिक घी दो, यही इसके रोग का दूर करेगा। इसे इसकी सिर पर लगाकर स्नान कराओ। ये सुनकर सची माता चिंतित से भरे उठे। निस्सहाय अनुभव करते हुए उन्होंने भगवान गोविंद को आश्रय लिया और उनसे प्रार्थना करने लगे। तब उन्हें कुछ लोगों को भेजकर शिवास पंडित एवं कुछ अन्य भक्तों को बुलवाया। जैसे ही शिवास पंडित वहां पहुंचे, महाप्रभु ने तुरंत उठकर अपने अतिथि का सदर स्वागत किया। विश्वम्भर को जब भी भागवत भक्त दिखाई देते, उनका आनंद का कोई गुना बढ़ जाता। जब श्रीवास ठाकुर उनके आंगन में लगी तुलसी को प्रदक्षिणा कर रहे थे, तब जब श्रीवास ठाकुर उनके कर रहे थे तो विश्वम्भर रोने लगे। उनकी पूरी देह कांप उठी और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। कुछ समय पश्चात जब महाप्रभु ब्रह्म चेतना लौटी तो
वे निर्बोध रूप से खंडन करने लगे और उनका पूरा शरीर अनियंत्रित हो गया। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमें प्रोत्साहित वाक्यों से भगवान के लिए हरि बोल बोलिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं निरंतर हरि नाम में कैसे मग्न हो जाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल राधे राधे। हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे